प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह, जब आपको पता चले आप प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज के साथ साथ बहुत ज्यादा टेंशन भी शुरू हो जाते हैं। अब क्या क्या सिम्टम मेरे साथ होगा, क्या चीज को मुझे ध्यान रखना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज में भी टेंशन लेना शुरू हो जाता है। हमारे पास एक पेशेंट है जिसको खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जैसे पता चला प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन भी शुरू हो जाता है, मैम अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या सिम्टम होगा मेरे बॉडी में जो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा था, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, वो सब एकदम टेंशन में हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज इसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ, आपका प्रेगनेंसी का पहले हफ्ते का सिम्टम। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी है तो आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, नहीं तो आप प्रेगनेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपको आपको भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। फर्स्ट, जब भी आप प्रेगनेंसी हो चुके हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, इसके बाद फर्स्ट में आप समझ लीजिए आपको लोअर पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या पेट का दर्द नहीं होना चाहिए? मैम फोन करेंगे तुरंत, मैम पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ, दवाई लेना है, कौन सा दवाई लेना, क्या करूँ? देखिए, शुरुआती प्रेगनेंसी में पेट का नीचे हिस्सा में हल्का हल्का क्रैम्पिंग होगा, इससे आप एकदम घबराइएगा नहीं, ये नॉर्मल चीज है। और इससे आपको कोई टैबलेट भी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा से हल्का से क्रैम्पिंग पेट का नीचे हिस्से में हो सकता है, पेट में थोड़ा दूरी में भी हो सकता है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऐसे होता है तो आपको एकदम घबराना नहीं। दूसरा बैक है, जब भी आपको पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में हल्का से लोअर पेन हो रहा है, क्योंकि छोटी सी भी चीज जो प्रेगनेंसी रुक जाती है ना, छोटी छोटी चीज में बहुत ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी बैठ के फोन पे फोन लगाएंगे, मैं बहुत ज्यादा कमर दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, देखिए तब भी समझा देते हैं, हाँ बहुत थोड़ा बहुत लोअर पेन और लोअर बैक के ये सब होगा। इससे भी आपको एकदम घबराना नहीं, हम लोग जैसे समझा देंगे वो लोग शांत हो जाते हैं। तीसरा जो है वाइट डिस्चार्ज, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपका प्रेगनेंसी रुक जाती है, इम्प्लांटेशन के बाद से डिस्चार्ज बढ़ने लगता है, बट जैसे प्रेगनेंसी हो गया तो पानी डिस्चार्ज होने लगे, अरे बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, इससे क्या होगा, मेरा बच्चा खराब तो नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, तुरंत आ जाएंगे हॉस्पिटल में। देखिए, शुरुआती प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज गिराना कॉमन रहता है, जो वजह नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ये होता है। इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं इसी के साथ आपको नहीं इचिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो दिक्कत हो सकता है। अगर नॉर्मली डिस्चार्ज हो रहा है तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो है निप्पल में पेन होना। देखिए, अगर निप्पल का जगह थोड़ा सी टेंडेंस होना, निप्पल ज्यादा टाइट हो रहा है, इससे भी आपको घबराना नहीं। ये अर्ली प्रेगनेंसी जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के बाद आपका निप्पल में ऐसे होता है, ये प्रेगनेंसी में, शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको होगा, इससे भी आप घबराइए ना। दूसरा जो है यूरिन आ रहा है, मम यूरिन बार बार हो रहा है, क्या करूं, जैसे मैं पेशाब करके आ रहा है और तुरंत मुझे लग रहा है मुझे पेशाब हो रहा है, इसे क्या दवाई लूं? देखिए, शुरुआती प्रेगनेंसी में यूरिन का बार बार आना नॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यूट्रस का हल्का से इंक्रीज होने लगता है तो ब्लाडर हम लोग के यूट्रस के एकदम नीचे की तरफ रहता है, तो इसी कारण उसमें जैसे छूने लगेगा तो आपको बार बार यूरिन होने का टेंडेंसी होगा, ये भी एकदम नॉर्मल रहता है। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना, बीच में कहीं एक स्पॉटिंग, थोड़ा सा ब्लीडिंग दिखा, तुरंत चक्कर आके गिर जाएंगे, अरे मैडम मेरा बच्चा खराब हो गया, मुझे ब्लीडिंग दिखने लगा। देखिए, अगर आपका साथ ऐसे हो रहा है तो अब एकदम पहले पैनिक मत हो जाइए। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में हल्का से ब्लीडिंग दिखता है, तब अब नॉर्मल तब कहा जाता है जैसे ब्लीडिंग हो रहा है आपको, उसके साथ आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बात में दर्द हो रहा है, तब जाके आपको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। हल्का से स्पॉटिंग दिखने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, डॉक्टर के पास आएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देना जरूरी होता है। इसी कारण से आपको ये, जैसे आप हमारे पास आ जाएंगे, हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट वाला चालू कर देंगे, आपका ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा।
इसलिए शुरुआती प्रेगनेंसी में से ही हम लोग करता है आप फोलिक एसिड और विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब का लेवल एकदम चेक करवा दीजिएगा। चेक करवा के अगर आपका लेवल नॉर्मल नहीं है तो उसका सप्लीमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए। और फिर नोसिया वोमिटिंग, देखिए नोसिया वोमिटिंग भी प्रेगनेंसी का शुरुआती सिम्टम है। इससे आपको एकदम एकदम घबराना नहीं, जितना नोसिया हो रहा है जैसे नहीं वोमिटिंग हो रहा है उतना पानी आप ज्यादा पी लीजिए। प्रेगनेंसी में वोमिटिंग का टैबलेट भी लेना, वो भी आपको सेफ है। आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है तो एक टैबलेट ले लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और चक्कर आ रहा है मैम, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, हमेशा थकान महसूस हो रहा है, ये सब से भी आपको कोई डर घबराने की बात नहीं है। अब एकदम अच्छे से रहिए। ये सब प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम होता है। इससे आपको जितना जितना हो सकता है लिक्विड चीज ज्यादा लीजिए, जितना आपको हो सकता है 3 मंथ रेस्ट लेने का कोशिश करिए। ठीक है, प्रेगनेंसी का शुरुआती हफ्ते का ये सब सिम्टम होता है। और आपको कौन से सिम्टम से डॉक्टर के पास जाना है, कौन से सिम्टम नॉर्मल होता है, ये सब आप समझ गए होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा।